डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात कर रहे हैं, जिसकी जो टॉपिक का नाम है हिस्टोपैथोलॉजी। ये हिस्टोपैथोलॉजी पर ये समझते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। कई स्टूडेंटों के बिल्कुल नहीं होगा पता, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का जो मेन काम होता है, ये ऊतकों की स्टडी के लिए किया जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हिस्टो एंड पैथोलॉजी, यानी कि ऊतक विकृति विज्ञान को ही ऊतक हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। इसमें टिश्यू का स्टडी किया जाता है, जो कि सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण कार्य के द्वारा करते हैं, जिसे रोग का पहचान करते हैं और अध्ययन किया जाता है। यह ऊतकों में होने वाले रोगों के संबंधी परिवर्तन सूक्ष्मदर्शी स्तरों का अध्ययन किया जाता है। तो आप विस्तार से थोड़ा बात कर रहे हैं, कई लोगों के समझ नहीं आएगा कि हिस्टोपैथोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है, ये सूक्ष्म संरचना में बीमारियों के अध्ययन के लिए किया जाता है, और ये कैसे काम करता है हम उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हिस्टोपैथोलॉजी ऊतक नमूने को एकत्र किए जाते हैं, और जैसे सर्जरी बायोप्सी से संबंधित जांच की जाती है, जो कि एक स्टैनिंग के द्वारा, ये फिर माइक्रोस्कोपी के द्वारा ये जांच किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है विभिन्न बीमारियों, खासकर कैंसर निदान आदि के लिए किया जाता है। अब आप बात करिए उपयोग किस तरह से है। ठीक है। पैथोलॉजिस्ट के ऊतकों में होने वाले परिवर्तनों के पहचान करके बीमारियों प्रकृति गंभीरता का आकलन करने में उपचार योजना बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी का उपयोग करके पैथोलॉजिस्ट का पता लगा सकते हैं क्या एक ट्यूमर कैंसर प्रकार क्या है, यही आक्रमण द्वारा किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल लेने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले जिस इन्फेक्टेड एरिया को सर्जन द्वारा उसे ऊतक को या टिश्यू को या अंग को निकाला जाता है, ठीक है, उसके द्वारा फिर उसको कट करके फिर उसमें एक कंटेनर द्वारा या फिर पॉट द्वारा उसमें 10% के मिक्स में डाइल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल में रखा जाता है, जो कि फिर इसके आके पैथोलॉजी विभाग में आता है। तो वहाँ से पैथोलॉजिस्ट के द्वारा उस टिश्यू का ग्रोसिंग किया जाता है। इसके बाद उसमें स्लाइस बना के फिर उसको स्टैनिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। आगे जाके फिर उसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा ये काम रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छे से बात कर रहे हैं कि जो ऊतक नमूने लेने के जो तरीके होते हैं सैंपल लेने का। एक छोटी सुई या कट की मदद से ऊतक का सैंपल निकाल लिया जाता है, जिसके सर्जरी प्रक्रिया के द्वारा एक बड़ा सा भी नमूना लिया जा सकता है। एंडोस्कोपी की मदद से भी इसका शरीर के अंदर ऊतक का नमूना लिया जा सकता है। साथ में FNAC के द्वारा भी ये तरल पदार्थ का सैंपल भी लिया जा सकता है। अब आगे बात करें फिक्सेशन कैसे किया जाता है। तो नमूने को फिक्सेटिव सोल्यूशन जैसे कि फॉर्मेलिन में रखा जाता है, ताकि ऊतक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। प्रोसेसिंग जो होती है उसकी ऊतकों को अलग अलग परतों में काटा जाता है, जिससे स्लाइड पर रखा जा सके। आगे की हम बात करें कि माउंटिंग कैसे की जाती है। तो माउंटिंग ऊतक को पतले टुकड़ों को स्लाइड पर रखकर कुछ माइक्रोस्कोप नीचे देखने को तैयार किया जाता है। अब आगे का प्रोसेस है स्टैनिंग। तो ऊतकों को विशेष केमिकल्स के कलर में कलर किया जाता है, ताकि डिफरेंट ऊतक एंड सेल्स के स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ठीक है। हम आगे बात करें, नमूनों को लेबल किया जाता है। नाम के किस रोगी से आया, उसका वार्ड वगैरह, उम्र वगैरह सब लिखा जाता है। साथ में नमूने की जानकारी, जांच परिणाम एक रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल को कैसे भेजते हैं। तो सबसे फॉर्मेलिन में स्थिर ऊतकों को एक अच्छी तरह सीलबंद प्लास्टिक हिस्टोपैथोलॉजी कंटेनर में रखा जाना चाहिए। कृपया संकीर्ण गर्दन वाले कंटेनर का उपयोग ना करें, ठीक है। इसमें हिस्टोलॉजी कंटेनर सीलबंद प्लास्टिक बैग में बंद किया जाना चाहिए। इसे रिसीव की स्थिति में रजिस्ट्रार के सवाल में आवश्यक करने पर्याप्त शोषक सामग्री हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें जुड़े रहिए।
तब तक जय हिंद जय भारत।